जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखेंगे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर के अलावा कोई थर्ड पर्सन है या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। अब आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, या आप मैरिड नहीं हो, आपके पार्टनर मैरिड है, इस तरह की, या दोनों डिफरेंटली मैरिड हो, कोई भी सिचुएशन में अगर आप हो, ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो इंट्यूटिव रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या होने वाला है। मेरी साइड से थोड़ी सी वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इसके लाइट अप होने के बाद मैं इसे बंद नहीं करती हूँ। ओके, यहाँ बने हैं 2 ब्यूटिफुल फ्लावर्स। आपके पार्टनर का नेम लेटर एल हो सकता है, सी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है। यहाँ आर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ऑलराइट, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है त्रिशूल की ऊर्जा बनी हो जैसे प्रोमिनेंटली। तो आपके पार्टनर जो है या तो भगवान को बहुत मानते हैं या फिर जो है आने वाले टाइम में, या आपके भगवान जो पार्टनर जो है भगवान शिव को बहुत मानते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी के लिए यहाँ पर ओम शब्द चैनलाइज हुआ है, किसी के लिए प्रोमिनेंटली अ से बना अनार वाला शब्द जो है ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पर किसी के लिए स्वीट एनर्जीज बनी है, जैसे कुछ छोटी छोटी स्वीट एनर्जीज होती हैं वो। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी तक मैंने आप लोगों को थोड़ा सा, मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे पॉज लेना पड़ा है यहाँ। तो आपके पार्टनर का नेम लेटर सी हो सकता है, एल हो सकता है, वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, आर हो सकता है, ई हो सकता है। त्रिशूल यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट बना है, तो आपके पार्टनर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। स्वीट्स की एनर्जी, बहुत छोटे छोटे स्वीट्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है। नाउ लेट्स सी मोर आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज में थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है। आप अपने पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में ठीक मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रही है। जब भी आपकी लाइफ में आए तब प्यार तो था, लेकिन अब जो है प्यार के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने घेर लिया है। यहाँ पे आपके पार्टनर है जैसे आपसे शादी करना चाहते हैं, या शादी का कुछ इन्होंने कोई वादा किया है। शादी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, हर्डल्स हैं। शादी हो गई उसके बाद हर्डल्स हैं। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो उससे पहले और भी प्रॉब्लम्स आपको झेलने को पड़ रही हैं। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। बैलेंस नहीं है, सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एंड आई मस्ट से आर्थिक स्थिति आप दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। माने आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो इकोनॉमिकली कनेक्टेड है। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो है टी की ऊर्जा बनी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, और ये प्रॉब्लम आप चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहे हो। आपके पार्टनर और आपके बीच में ना चाहकर भी सिचुएशन अगर आप ठीक कर भी लो तो भी मुझे ये व्यक्ति आप में से किसी के लिए, सबके लिए नहीं पर आप में से किसी के लिए ये चीज़ है कि आप जिस इंसान को देख रहे हो ना अपनी लाइफ में, ये ठीक नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। मैनिपुलेशन वाली रीडिंग नहीं मिलने वाली है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये पर्सन आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहे। जैसे यहाँ पर तो आपके पार्टनर ने ना, ओ माय गॉड, प्रोमिनेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने ना आपको लात मार के निकाल दिया हो किसी चीज़ से। यहाँ ऐसी यही एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर ने जैसे कुछ ऐसा ही किया हो। नंबर 2, नंबर 20, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 5 एनर्जीज में काफ़ी स्ट्रांग है। बार बार नंबर 3, नंबर 2 की एनर्जी आ रही है, नंबर 20 की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी टेढ़े किस्म के इंसान हैं, और मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है ये पर्सन ठीक नहीं है आपके लिए। फॉर लॉन्ग टर्म दिस पर्सन इज़ नॉट गुड। लॉन्ग टर्म में ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और आप इनके, अगर आप ये सोचते हो कार्मिक पार्टनर हो या सोलमेट हो या कुछ है, तो भाई ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं।
खराब कर्मों से कनेक्टेड हैं। आपके और इनके बीच में डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आप में से किसी को तो ये भी लगता है कि आपके या इनके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है। इस तरह की भी एनर्जी है, काफ़ी ख़राब एनर्जी है ये, जो ये बता रही है आप लोगों को कि कहीं ना कहीं इस एनर्जी से आपको बच के रहना चाहिए। आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। आप में से किसी पर्सन का यहाँ पर प्रोमिनेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंट पास्ट में या तो एंकल पर चोट लगी है या घुटने पर चोट लगी है। यहाँ पर किसी को चोट बहुत चैनलाइज हो रही है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है। यहाँ पर डबल 8 की ऊर्जा भी आई है। यहाँ पर प्रोमिनेंटली शनि की वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, शनि की वाइब्रेशन का मतलब ये हो गया कि खराब कर्म अगर है तो खराब कर्म का खराब नतीजा। तो अगर आपके पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है और इन्होंने खराब कर्म किया है तो ये और आपके बीच में जो भी ये गड़बड़ है ये का कहीं ना कहीं बुरा खराब परिणाम आपके पार्टनर को ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड आई मस्ट से एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी भाई, इस वीडियो को शूट करते हुए मुझे इतनी डिस्टर्बेंस हुई है, इतनी डिस्टर्बेंस हुई है बहुत ज़्यादा। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि भाई ये रिलेशनशिप आपका मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स से निकलने वाला है। और हो सकता है उसके बाद आपको दिखाई दे कि भाई इसमें आगे जाके कुछ है ही नहीं, तो इसे ब्रेक ही कर लो। तो रुक रुक कर ऑन एंड ऑफ कोल्ड एंड कोल्ड हॉट टाइप का व्यवहार आपके पार्टनर का आपकी तरफ रहेगा। आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होने वाली है फॉर श्योर। आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे फॉर श्योर, आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे। आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई घुटने से जुड़ा हुआ कुछ या तो प्रॉब्लम हुआ है, जिम में कोई चोट लगी है, कुछ इस तरह का गड़बड़ दिख रहा है भाई। और आज की एनर्जीज में ना आपके पार्टनर अगर खराब कर्मा किए हैं ना तो भोगने वाले हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सबके लिए है, पर आप में से ज़्यादातर के पार्टनर जो खराब है ना, जिन्होंने खराब कर्मा किया, उनके साथ यही है। आपके पार्टनर ना आपके साथ, आप में से कुछ के लिए ये भी चीज़ है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ एक अच्छा लव से भरी बातें, प्यार मोहब्बत इस तरह का दिखाएंगे, जताएंगे। आपको कहेंगे कि नहीं मैं हमेशा हूँ ऐसा वैसा, और फिर उसके बाद आपके साथ फिर वही व्यवहार ये कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इन पर ब्लाइंड ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप में से किसी के लिए तो ये है कि भाई मैं ट्रस्ट भी नहीं कर सकता या कर सकती। आपकी आज की सिचुएशन में भले ही आप सिंगल हो, ठीक है, या फिर आप डिफरेंटली मैरिड हो, आपको बच्चे के कंसर्न, बच्चा अगर आपका छोटा भी है ना तो बच्चे से ज़्यादा आपको अपनी पर्सनल लाइफ का कंसर्न है। आप में से कुछ लोग मेरी बात को कॉन्शियसली अग्री नहीं करने वाले हो अगर आपका बच्चा है तो, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतना उलझे हुए हो कि बच्चा है इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा। यहाँ पर बार बार दो कपल्स की ऊर्जा बनी है और ये दो कपल्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। तो आप में से जो लोग भी थोड़ा सा भी पॉजिटिवली रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में या ऐसी किसी सिचुएशन में हो, तो मैं आपको बता दूं आपके और इनके बीच में किसी तरह का आने वाला टाइम में अच्छे मूवमेंट्स हो सकते हैं। इंटीमेसीज, प्राइवेट मूवमेंट्स, कुछ भी ऐसा बहुत पॉजिटिव आपके और इनके बीच में हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा पहले तो झुकाने की ही कोशिश करेंगे कि आप इन्हीं के हिसाब से झुको, इन्हीं के हिसाब से चलो। नेक्स्ट एक्शन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके और इनके बीच में जो भी हर्डल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रही हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर का अगर इन्होंने नेगेटिव किया है आपके साथ तो कर्मा इन्हें बाउंस बैक ज़रूर मिलेगा। किसी के लिए ऐसी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब आपसे जितनी कनेक्ट करती है उतनी ही आप रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। आपके रिलेशनशिप में आपको राहु से भी होने वाली समस्याएं घेरे हुए हैं। ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। राहु से होने वाली समस्याएं आपको नेगेटिविटी देती हैं, आपको गलत काम के लिए प्रेरित करती हैं, आपको इसी तरफ बार बार लेके जाती हैं। ना चाहते हुए भी आप इसी पर्सन के माइंडसेट के या इसी पर्सन के हिसाब से चलते हो, इसी पर्सन को देख रहे हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ऑल राइट, आई होप मेरी साइड से इतनी प्रॉब्लम आपको डिस्टर्बेंस नहीं हुई होगी और थोड़ा सा आपने मेरे साथ इस चीज़ को लेकर कोऑपरेट किया होगा वीडियो में, बिकॉज बाहर के आउटसाइड शोर को मैं रोक नहीं सकती। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं ना कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। टैरो की हेल्प से देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। आपके साथ एक अच्छा टाइम तो स्पेंड करना चाहते ही हैं। ये मीटिंग की ऊर्जा है, एक जो मैंने आपसे कहा, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं। देखिए अगर ये खराब नेचर के भी है ना
तो भी आपको शो नहीं करेंगे, पहले आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे, जस्ट बिकॉज इनको आपसे खुद का प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपको स्पेस भी देंगे, अच्छा ठीक है तुम्हें जैसे करना है तुम वैसे कर लो, नहीं मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, समथिंग लाइक ये इस तरह की सिचुएशन आपके साथ रहेगी। अब अगर आप में से कोई भी बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर अच्छे हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनके साथ रिलेशनशिप मुझे आपका ठीक दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर या तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं या इन्होंने आपसे शादी कर ली है कि चलो जी हम किसी को बिना बताए शादी कर लेते हैं। ये शादी मंदिर में हो सकती है, प्रोमिनेंटली हो सकती है। यहाँ पर मैरिज बेल बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आई हैं आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पर प्रोमिनेंटली कमिटमेंट दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मैरिज का, ऐसी भी ऊर्जा है। फैमिली इन्होंने आपको अपनी बनाया है प्रॉपरली, फैमिली की तरह, या फैमिली से मिलवाया है या फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इस तरह की इनकी करंट एनर्जीज हैं, या ये आपको आपके पार्टनर आपके साथ कोई हॉलीडे मनाने गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, घूमे फिरे हैं, और उसके बाद आपके साथ इन्होंने एक अच्छा फैमिली के साथ भी टाइम बिताया है, या अपनी फैमिली से आपको मिलवाया है। ये देखिए मैरिज की ऊर्जा कितनी स्ट्रांग है। मैं स्टार्टिंग से मैरिज बोल रही हूँ, कैंडल वैक्स के थ्रू से मैरिज बोल रही हूँ, यहाँ से प्रोमिनेंटली मैरिज का ही कार्ड आया है। और ये कार्ड भी यही कहता है कि उसके बाद जैसे ही मैरिज हुई है, कहीं ना कहीं मैरिज होने के बाद ये जैसे आपसे, या मैरिज वाले एस्पेक्ट्स ये आपको दिखाने के बाद वहाँ से कहीं दूर हट गए, या इन्होंने जो है आपको जो भी कमिटमेंट दिया या मैरिज से जुड़ा जो कुछ भी आपके बीच में हो सकता था, उसके बाद एकदम से फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपको छोड़कर आगे चले गए। ऑल ऑफ अ सडन आपको ये दिखाई दिया कि यार इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसके साथ नहीं चलना चाहती या मैं इसके साथ नहीं चलना चाहता। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, और समवेयर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप में से किसी के साथ कनेक्ट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मतलब ये चैनलाइज मैसेज है किसी के लिए कि जैसे मानो आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोलकर आपसे शादी की। ये कुछ भी हो सकता है कि भी मैं तो मैरिड ही नहीं हूँ। किसी के लिए ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर से शादी होने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये कितना बड़ा मेस है जो मेरे साथ मेरे पार्टनर ने किया। अब मैं समझ रही हूँ आप में से कुछ हैं जिस तरह की सिचुएशन के हैं, ठीक है, मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड भी हैं, बट यहाँ प्रोमिनेंटली जो ऊर्जा मुझे दिख रही है मैं वही आपको बता रही हूँ। और ये समझ रही हूँ कि ये बहुत ही खराब किसी ने आपके साथ किया है, ये वो ऊर्जा है। बट अगर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर उनके साथ शादी कर सकते हैं, बेहद प्यार करते हैं। शादी का उन्होंने अगर आपको कमिटमेंट दिया है तो कुछ ना कुछ उससे जुड़ा हुआ ये कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सबसे ज़रूरी नहीं है सारी ही बातें कनेक्टेड हों, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन में भी मैरिज है भाई। देखो ऐसा नहीं है हर चीज़ गलत आती है, मैरिज भी है और फैमिली नहीं मान रही है। एक शादी तोड़ के या तो आपकी तरफ आएंगे या फिर इन्होंने जो है यहाँ पर 2 मैरिज किए हैं। माय गॉड, पता नहीं किसके लिए आ रहा है। अभी देखो ये कार्ड्स खुद से आए हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो ये बिग क्रॉस कंफर्मेशन है इस बात का कि जो मैं आपको बता रही हूँ चैनलाइज मैसेज में निकल के आ रहा है, ठीक है। राइट, किसी के पार्टनर ने डेफिनेटली मंदिर में शादी की है, या किसी इस तरह से किसी इस तरह के तरीके से शादी की है, या अदर कास्ट कम्युनिटी में आप हो, इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाकर शादी की है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि मुझे अब इसके लिए लीगल एडवाइस लेनी है या क्या करना है। आपके साथ धोखा हुआ है। आज की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतनी इतनी स्ट्रांगली नेगेटिव है कि आई एम बाय माई सेल्फ सरप्राइज कि ये क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप सिर्फ उसी ख्याली पुलाव में हो कि आपके पार्टनर आपसे दूर है और आपसे मिलेंगे, आएंगे, बात करेंगे, इस तरह की एनर्जीज है। फिलहाल आप अपने पार्टनर का जैसे किसी बर्थडे पर वेट कर रहे हो या किसी मीटिंग में वेट कर रहे हो, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या आने वाले टाइम में आप किसी सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे हो। नेक्स्ट एक्शन में और क्या है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर और या आपके बीच में या इस तरह का कोई सिचुएशन है तो फैमिली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। उसके बाद आप अपने पार्टनर को कॉट करोगे, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। एक कार्ड और निकालूंगी कि नेक्स्ट एक्शन में क्या है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को छोड़कर इनसे अलग हो जाओ जब ये सारी चीज़ें आपके आगे आएँ। अब देखिए रीडिंग जो भी मेरे को कार्ड्स दिख रहे हैं उस हिसाब से मैंने आपको बताया, बट आई हैव टू चेक कि क्या सच में यहाँ पर ये इस तरह की सिचुएशन है। तो ये 2 पार्टी सिचुएशन या ये 2 मैरिज वाला कंसेप्ट जो दिख रहा है ये क्या है। प्लीज़ अगर आपसे कनेक्ट करता है मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। जी हाँ, इन्होंने आपसे पैसे के लिए कुछ ना कुछ शादी किया है, कुछ ना कुछ आपके साथ जो है अच्छा टाइम, हॉलीडे, वैकेशंस भी प्लान किया है। लुक एट द कार्ड, ठीक है।
चीज़ों को हील भी किया और उसके बाद आपको जो है अकेले छोड़कर ये फ़िलहाल चले गए हैं आपकी तन्हाइयों के साथ। ठीक है, ऑल राइट। क्यों किया है इन्होंने आपके साथ ऐसा? देखिए, आपकी मजबूरी, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है इन्होंने, और इसलिए किया है क्योंकि आपको इन्हीं से एक्सपेक्टेशंस थी और इन्होंने आपके आगे सब कुछ अच्छा दिखाया पहले और बाद में इन्होंने ऐसे गड़बड़ किया। अब ये जिसके साथ भी कनेक्टेड है और कुछ भी है जो इनकी तरफ से आप लोगों को जानना चाहिए अगर इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रही है तो। ईगो, मैंने कहा था ना कार्मिक कनेक्शन है ये आपका, बहुत स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, कार्मिक और चैलेंज लव है ये आपका। बुरा किया था अगर आपने किसी भी जन्म में तो शायद ये वो पास्ट कनेक्शन है जो आपके सामने आया, या फिर इस पर्सन ने अपना कोई, कहते हैं ना, चीज़ों को आपसे अलग कर दिया। अब देखिए, पिछला जन्म तो कोई जानता नहीं, पीछे जो हुआ वो कोई पहचानता नहीं, मानता नहीं, समझता नहीं, राइट। इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है नहीं पता, है ना। और आप किसी सेशन में भी नहीं जा सकते, ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस एंड दैट, कि भाई मैं कोई पास्ट लाइफ का सेशन देखूं उसमें मुझे पता लगे कि हाँ ये मेरे साथ क्यों हुआ, है ना। हालांकि इसका पता लगाया जा सकता है लेकिन ये थोड़े से महंगे सेशंस होते हैं, पर इस चीज़ में हमें नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को ही सोचना है तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप जो है थोड़ा सा होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। इसमें आप अपने किसी भी जन्म में किए हुए खराब कर्म की, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, डेलिबरेटली, नॉन इंटेंशनली, इंटेंशनली, जो भी आपने खराब कर्म किया उसकी माफ़ी मांगिए। और आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया या आपके साथ जो कुछ भी मिसहैपनिंग हो चुकी है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए कम से कम आपको एक मिनिमम लेवल पर टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी के सेशन के साथ ज़रूर जाना चाहिए। जब आप टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी के सेशन के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसमें एक क्लैरिटी मिलेगी। आप लंबे लंबे सेशंस के साथ ना जाएं, पास्ट में जो हो गया उसको कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं, राइट। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, आई कैन टेल यू इवन द पास्ट ऑल्सो। लेकिन सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, और जब आप इन चीज़ों को ठीक करेंगे उसके बाद आपको कोई रास्ता मिलेगा और आप कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं फिर वो आपको समझ आएगा। अगर आप ऑलरेडी रीडिंग ले चुके हो बहुत अच्छा है, अगर आपने रीडिंग नहीं ली है तो आप एक बार रीडिंग लीजिए, सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। एटलीस्ट आपको सही डायरेक्शन जब मिल जाएगी तो आपको ये तो समझ में आएगा कि जो हो चुका है वो हो चुका है, मुझे आगे कैसे चलना है। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। डोमिनेशन, आपके पार्टनर ने आपको डोमिनेट किया है, आपकी चीज़ों का मिसयूज़ किया है, आपका मिसयूज़ किया है, आपके प्यार को इन्होंने बेकार बना दिया। आपको हो सकता है इन्होंने बहुत गंदी बातें भी बोली हो, कोई गाली गलौज हुआ हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रताड़ित शब्दों का भी इस्तेमाल किया होगा, इसे बोलते हैं अब्यूज़ करना प्रोमिनेंटली। तो ये वो हुआ है जिसके कारण से आपका दिल भी बहुत टूटा है और इन्होंने ये जान के किया है ताकि आप इन्हीं की तरफ कनेक्टेड रहो। बट अगर आप थोड़े से भी कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है, थोड़े से भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, खुद के पैरों पर खुद से खड़े हो जाते हो या खुद को संभालने की कोशिश करते हो, जो हो गया सो हो गया, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये आपको काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ देखेंगे। और फिर उसके बाद इन्हें ये रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या खो दिया, और इस रियलाइजेशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप और इनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं भाई। आपको खुद से इनसे बाहर निकलना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज़ हैं, मैंने क्रॉस वेरीफाई करके बहुत कोशिश की है देखने की। आपसे जितना कनेक्ट करता है उतना ही रखें। देखिए कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ कहते हैं ना मीठा अगर जहर है तो छोड़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम है, राइट। इसी तरह से कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ख़राब होते हैं, जिनका ना होना ही आपके लिए सही है। तो ये वो एनर्जीज़ है, ठीक है। लेट्स सी अब एंजल्स इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए क्या बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए या क्या इसके लिए गाइडेंस है। काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं भाई। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपसे स्टार्टिंग में प्यार किया, आप उसमें बहते चले गए और उसके बाद ये सारा प्रॉब्लम हुआ। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव झेला है, बट जिन लोगों के प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं है वो इसी तरह से पॉजिटिवली अपने पार्टनर के साथ चलिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करिए, यही मेरा कहना है। चलिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं। यहाँ से आ रहा है डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, आपके लिए है ये गाइडेंस।
थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपके पार्टनर के जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है, इनके रिस्पेक्टिव स्पाउस से अलग भी कोई पर्सन हो सकता है। एंग्जाइटी से बचकर चीज़ों को आगे बढ़ाकर ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर प्रोमिनेंटली 7, 8 और 9 की ऊर्जा है, ठीक है, जो यहाँ पर न्यूमोलॉजिकली मैं देख पा रही हूँ, जो क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर पहले 8 है, फिर 7 है और फिर यहाँ पर 9 है। तो 7, 8, 9 की जो ऊर्जा है उसे थोड़ा सा ठीक कीजिए। तो जो चीज़ें आपकी डिसबैलेंस है उसको आप थोड़ा सा भी अगर बैलेंस कर लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये जो आर्थिक स्थिति आपकी परेशानी से भरी हो रही है ये भी ठीक हो जाएगी। आपके पार्टनर का तो जो होगा सो होगा, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए अगर इन्होंने नेगेटिव किया है, ठीक है। लेकिन आपको ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। टेम्पल पाथ, किसी ने या तो सच में मंदिर में शादी की है या कुछ इस तरह का ही सीन हुआ है। आपके पार्टनर जब भी आपके पास दोबारा आएंगे ना, दोबारा भी यही दिखाएंगे कि आपसे प्यार करते हैं। बी केयरफुल। किसी तरह की कोई जर्नी हो सकती है, किसी तरह का कोई कनेक्शन आप दोनों का अच्छा हो सकता है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और इनका प्यार से कहीं ज़्यादा आपका प्यार है इनकी तरफ। बट इसे मैनेज करना, इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। So all I can say is thank you so much for watching this video. For more videos, you can subscribe the channel Tarot with Anu. And I'm really sorry a little bit about the disturbance around the video while doing shooting the video. तो थोड़ा सा इस एडजस्टमेंट के लिए थैंक यू सो मच। तो आज 9 PM ज़रूर मिलेंगे लाइव सेशन के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।